नमस्ते दोस्तों, आपका बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो एक बहुत ही मोनोपोली कंपनी है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। तो दोस्तों, यह एक मोनोपोली कंपनी है। इसकी स्मॉल कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अंदर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली आइटम है और स्मॉल है। आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप कंपनी का इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आपको मैं तीन बातें बताना चाहता हूँ। नंबर एक, तो कोई भी कंपनी आप रखते हैं तो आपको उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखिए। जैसे बुफेट साहब हैं, वो तो 20-20 साल तक का भी समय देते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कि 5 साल तो कम से कम होना चाहिए। और जो कंपनी की सिलेक्शन है उसको एक बार करते हैं तो उसकी आप अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कंपनी अच्छी है तो उसका शेयर भी अच्छा है और वो नेचुरली है कि वो आगे आपको, उसके प्रोडक्ट अच्छी हैं और वो मार्केट लीडर है, तो वो आपको ज़रूर बहुत सारा बेनिफिट, मल्टी बैगर बनने की पूरी क्षमता होती है उस शेयर में। और तो दोस्तों, जो छोटी कंपनी होती है उसको, स्मॉल कैप कंपनी है जो, उसको आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही रखिए, और क्योंकि इनमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और थोड़ा लॉस भी कई बार हो जाता है। लेकिन फंडामेंटली यह कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इसको अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो यह कंपनी आपको बहुत सारा बेनिफिट दे सकती है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपने कंपनी के मॉडल्स के बारे में। इसका बिजनेस मॉडल क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। गरवारे जो शेयर है, गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। यह 1976 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी आज मल्टी डिविजनल, मल्टी जोग्राफिकल टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी बन गई है। कंपनी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स, एक्वाकल्चर कैग्स, एक जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली है जहां मछलियों को पिंजरे में रखा जाता है। मैं कैग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कैग्स का हिंदी वर्षन बता रहा हूँ। कोटेड फैब्रिक्स, एग्रीकल्चर नेटिंग एंड जियोसिंथेटिक, भूभागीय कृत्रिम पदार्थ को आप कहते हो जियोसिंथेटिक्स, में यह काम करती है। पहले कंपनी केवल फिशिंग नेट्स एंड शिपिंग ड्रॉप्स ही बनाती थी। 60% रेवेन्यू 1997 में इसी से आता था। कंपनी ने डाइवर्सिफाइड किया है और स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर में भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनानी शुरू की है। इस तरह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है। कंपनी की सफलता है जो सलमान एग्री सलमान मछली का नाम है, सेक्टर्स उसे इस लार्जेस्ट नेट सप्लायर्स है। कंपनी की सफलता है जो सलमान एग्री सेक्टर में यह लार्जेस्ट नेट सप्लायर है। इन देशों में, जिनमें कनाडा, स्कॉटलैंड, नॉर्वे एंड चिली है, में एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। 58% एक्सपोर्ट है जो 2010 में 32% था। कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वह V2 एंड X12 है। यह मछली पालने का एक्वाकल्चर के जाल, नेट्स, पिंजरे, कैग्स बनाने में प्रयोग होती है। कंपनी के पास 20,000 से ज़्यादा SKUs हैं, स्टॉक फार्मिंग यूनिट्स हैं, और 8,000 अलग अलग प्रोडक्ट्स हर महीने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो इसका मॉडल है, कंपनी का बिजनेस मॉडल है, वो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। हम इसको समझने की कोशिश की है।
तो दोस्तों अगर बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मोनोपोली आइटम है इसकी, तो इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंपटीटर ज़्यादा नहीं है इसके। तो मार्केट फंडामेंटल्स भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट फंडामेंटल्स या कंपनी के फंडामेंटल्स ही चेक करेंगे, मार्केट फंडामेंटल्स तो नहीं चेक करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। अब हम कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है जो इसकी 6743 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है, मैंने पहले भी बताया आपको। कैलकुलेटेड रिस्क है जो वो हमेशा ही रहता है स्मॉल कैप कंपनीज में। तो बुक वैल्यू 502 है, डिविडेंड यील्ड 0.21 है, ये डिविडेंड कॉन्टीन्यूसली दे रही है ये कंपनी। फेस वैल्यू 10 है। तो अब हम फंडामेंटल चेक करते हुए कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स भी देखेंगे। कॉन्स तो कोई नहीं है दोस्तों इसको आप नील मान सकते हैं, कंपनी के उसको कॉन्स को तो नील ही मान के चलिए। प्रॉस है जो वो हम कह सकते हैं कि कंपनी है जो डेट फ्री कंपनी है। और रिजल्ट्स, अब हम रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली और ईयरली देख लेते हैं। सितंबर 21 का, जून 22 का और सितंबर 22 का। सेल है जो सितंबर 21 में 282 करोड़ थी और जून 22 में बढ़कर यह 304 करोड़ हो गई और सितंबर 22 में बढ़कर यह 356 करोड़ हो गई। तो दोस्तों बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है सेल में। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट तो आएगा ही, अगर सेल ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो ओपीएम है जो सितंबर 21 में 18% था, जून 22 में 13% था, सितंबर 22 में बढ़कर फिर दोबारा 17% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 41 करोड़ था सितंबर में और जून 22 के अंदर 28 करोड़ है और सितंबर 22 के अंदर 48 करोड़ हो गया। तो दोस्तों जो इसकी स्टॉक CAGR है वो बहुत ही शानदार है। 10 ईयर्स के अंदर इसने 52% दिया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया 10 साल पहले तो उसका 65 लाख रुपीज़ हो गया। तो 5 साल में 29% है, 3 साल में फिर 41% है। ROE है जो 10 ईयर्स की 18% है, 5 ईयर्स की 20% है, 3 साल की 19% है। ठीक है, रीजनेबल है ROE भी। लेकिन स्टॉक CAGR है जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा इसने पिछली हिस्ट्री में पैसे दिए हैं। तो बैलेंस शीट है जो वो चेक करते हैं। अब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है जो इसकी 21 करोड़ है, रिजर्व्स 1015 करोड़ के हैं। रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के पास सो फार एज इसके इक्विटी के कंपैरिजन में अगर हम देखें। बोरोइंग 98 करोड़ है, तो जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इन्वेस्टमेंट है जो 510 करोड़ की है, यह इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 510 करोड़ की इक्विटी है जो 510 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है यह है दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी है और हो सकता है कि अब तक यह 1000 करोड़ या 1500 करोड़ हो गई हो। तो कंपनी कैश फ्लो है जो कंपनी का वो प्लस 34 करोड़ है, जो कैश रिच कंपनी कह सकते हैं आप। रेशोज है जो एफिशिएंसी रेशोज हैं, डेब्टर डेज लगातार कम हो रहे हैं। मार्च 20 के अंदर 90 डेज थे, मार्च 21 के अंदर 85 डेज हैं, मार्च 22 के अंदर 79 डेज है। इन्वेंट्री डेज भी कम हो रहे हैं, मार्च में 250 डेज थे, मार्च 21 के अंदर 235 डेज हैं और मार्च 22 सितंबर 22 के अंदर 234 डेज है। ROC 23% है जो ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो वो 23% है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं जो हमें देखना ही चाहिए कि प्रमोटर की इक्विटी कहीं कम तो नहीं हो रही या कोई और किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही। तो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वो 52.61 है जो पिछले काफ़ी समय से यही चल रही है। FII की दोस्तों 8.33 है, लगातार बढ़ रही है। पहले यह है मार्च 22 के अंदर 7.42 थी और जून 22 के अंदर 7.39 थी और सितंबर 22 के अंदर 8.33 है। यह 0.93% के हिसाब से बढ़ी है। DII की 6.62 है
जो मार्च 22 के अंदर 5.48 थी और जून 22 के अंदर 5.93 है और सितंबर 22 के अंदर 6.62 है। तो दोस्तों यह भी 0.94% अप है। पब्लिक के पास 32.44 है जो लगातार कम हो रही है। FIIs एंड DIIs के पास लगातार इक्विटी का बढ़ना यह बताता है कि उनका इस कंपनी के अंदर कितना फेथ है। दोस्तों FIIs और DIIs के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तथा फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पूरी फौज होती है जो बहुत सोच विचार कर इन्वेस्ट करती है। तो FIIs के फंड का इक्विटी बढ़ना एक एक्स्ट्रा विटनेस हो जाती है कि कंपनी मजबूत है। तो दोस्तों अब हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वैल्यूएशन भी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह शेयर खरीदा जा सकता है। तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड की वैल्यूएशन पर हम विचार कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो प्रेजेंट रेट है वो 3270 रुपये पर शेयर है। EPS है जो वो 81.44 है और स्टॉक PE है जो 40.16 है। 52 वीक हाई 3755 और लो है जो 2611 है। तो यह अपने हाई से 15-20% सस्ता ही मिल रहा है। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है लेकिन इसमें एक आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। बुफेंस कहते हैं कि जब मार्केट नीचे हो तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। बाई टेक के साथ ICICI सिक्योरिटीज़ के ने तो 4160 का टारगेट दिया है। और अब हम क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन करते हैं। इस गरवारे टेक्निकल फाइबर इज मोनोपोली? गरवारे हैज़ ग्रेट मोड एंड मोनोपोली कंपनी। यस। Is it good to invest in monopoly company? Yes, while it may be bad for consumers, but actually good for investors, especially when products are largely growing and dominant in market. तो एनालिस्ट ट्रेंड है जो वो भी बता देते हैं आपको। 2 का है बाई टैग के साथ। दोस्तों करंट में 2 एनालिस्ट ने इसको बाई किया है और पिछले वीक भी 2 ने बाई किया था। तो इसके पीयर्स जिंदल वर्ल्ड वाइड एंड गो फैशन है। तो दोस्तों जिंदल वाइड वर्ल्ड की 56.51% PE पे चल रहे हैं, 56.51 की PE पर है। गो फैशन है जो 80.73 की PE पर है। तो दोस्तों यह कुछ सस्ता ही है शेयर। हमारी राय में भी, हमारी टीम के अनुसार भी यह 3 साल में डबल आराम से हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो आप अपने टेक्निकल सलाहकार की और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। आप इसको सिप में भी खरीद सकते हैं। कभी 2 शेयर खरीद लिए, कभी 4 शेयर खरीद लिए, तो इससे एवरेज ठीक हो जाती है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यह बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियोस के बनाए हुए कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि हम हर हफ्ते 1-2 फंडामेंटल शेयर्स का एनालिसिस लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।